दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट, कुछ लेटेस्ट समाचार भाई साहब ये हैं कि जैसा कि पिछले वीडियो में कल मैं रात में ही आपको बता चुका हूं कि आज यानी कि 19 तारीख को हमारा MC सिंगला साहब का केस, बहुप्रतीक्षित केस, जो बैंक पेंशन का सबसे महत्वपूर्ण केस है पेंशन अपडेशन के लिए, वो उसका नाम लिस्ट में नहीं आया। कल रात तक हम लोगों ने इंतज़ार किया और फिर खैर मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये अवगत भी करा दिया था। और इसी को लेकर के AIB पार्क ने एक सर्कुलर जारी किया है। सुब्रतो सरकार जी ने अपना एक सर्कुलर जारी किया है। तो उस सर्कुलर में उन्होंने उसके कुछ कारण बताए हैं। कारण उन्होंने ये बताया कि साहब जो है, चूँकि हमारा केस डबल बेंच में सुना जाना था, कोर्ट नंबर 2 में, और कोर्ट नंबर 3 में ये, माफ़ कीजिएगा 2 में, ये 3 जजेस की इस बार बेंच लग गई। इसलिए हमारा नाम 18 में भी नहीं आया और 19 में भी नहीं आया। जी, 18 में नहीं आया तो पहले नहीं आया था क्योंकि हमारा 87 नंबर पे था। मैंने आपको बता दिया था, उम्मीद बड़ी कम है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं भाई साहब, महत्वपूर्ण, उनका ये रीज़न है, अपनी जगह है। उनका ये रीज़न अपनी जगह, हालांकि उन्होंने और बातें भी बताई उसमें जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी तरफ, यानी कि हम आपकी तरफ से जो भी पैरोकार थे, राइज वाले या जो भी PNB एसोसिएशन, सब लोगों ने अपना जो डिटेल 3 ईयर्स का मांगा गया था उन्होंने पेंशन के बारे में, वो सारा कोर्ट में 16 तारीख को सबमिट कर दिया था। कोई समस्या नहीं हमारी तरफ से। और ये उन्होंने भी बताया, और मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कि आज की तारीख तक, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे, उनकी तरफ से, यानी कि IBA की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डिटेल इस संदर्भ में जो भी मांगा गया था कोर्ट में पिछली बार, सबमिट नहीं किया गया है। ये तो हो गई ये बात। अब जो उन्होंने कारण बताया कि साहब वो 3 जजेस की बेंच थी, इस वजह से नहीं हो पाया, हो सकता है ये बात सही हो। भाई बता रहे हैं तो ठीक ही है। और उन्होंने सर्कुलर भी, माफ़ कीजिएगा, जो मैसेज उन्होंने शेयर किया है एडवोकेट सेवाराम साहब को, मेरे पास भी है एडवोकेट सेवाराम साहब का मैसेज, लेकिन उन्होंने वही शेयर किया है। उसका जो अपने तरीके से बताया है, वो उन्होंने कहा कि साहब, वकील साहब ने यही बताया। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, कहीं ना कहीं हमारी पैरवी में कुछ कमी रह जाती है, या हमारे जो दूसरे केसेस जिन लोगों के हैं, वो अन्य लोगों के जो केस लगे हैं उस कोर्ट में, वो हमसे ज़्यादा मजबूत पैरोकार होंगे, या यूँ कह सकते हैं। वजह इसकी मैं बता दूं आपको, तमाम सारे वो केसेस जो पहले इसी कोर्ट नंबर 2 ने पिछले अपनी सुनवाई में कहे थे कि इनको 18 तारीख को लगाइए पुटअप 18 फरवरी, ठीक, लिस्ट ऑन 18 फरवरी, वो लगभग अधिकांश केस, बल्कि सब केस उसमें है एक्सेप्ट आवर केस, MC सिंगला केस। तो MC सिंगला साहब का केस को छोड़ करके सारे केसेस इस पे लगे हैं। मैं उनकी नीयत पर, अपने पैरोकारों पर, हमारे जो तरफ से वकील साहिबान हैं उनकी तरफ से, हमारे एडवोकेट सेवाराम साहब की तरफ से, उनकी नीयत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, उनकी निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। लेकिन कहीं न कहीं हमारी शख्सियत पर, हमारी हैसियत पर, हमारी हैसियत का मतलब है बैंक पेंशनर्स की जो प्लीडिंग है वहाँ पहुँच पाए कोर्ट तक, पैरोकारी जिसको कहते हैं, पैरोकारी में कहीं न कहीं कुछ भाई साहब जो है कुछ कमी है, जिसमें पुनर्विचार की ज़रूरत ज़्यादा है। अब इससे ज़्यादा हम कुछ साफ बात नहीं कह सकते। नीयत सबकी साफ है। मैं नीयत उन लोगों की नहीं कह सकता जो हमारा केस देख रहे हैं, सरकार की नीयत के बारे में बात नहीं करता, IBA और DFS के बारे में बात नहीं करता। लेकिन हमारे लोगों की नीयत ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अपने तरीकों में परिवर्तन की ज़रूरत है। तो ये जो सर्कुलर उन्होंने डाला है, तो मैंने डाल ही दिया है वीडियो में। AIB पार्क ने जो अपने लोगों को बताया, हालांकि IIB पार्क काफ़ी मेहनत करता रहता है और तमाम लोगों से बहुत बेहतर है भाई साहब। जो हमारी वर्किंग एसोसिएशन बड़ी बड़ी हैं सब, उनसे वैसा बहुत अच्छा काम, कम से कम ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरी तरीके से IIB पार्क काम तो करता है, CBPRO भी करता है भाई साहब। हाँ, मैं आपको बता दूं, तो आप इनकी ऊपर कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर हम लोग अपने कमेंट के माध्यम से आप वहाँ तक ये बात पहुँचाइए कि अपने जो हमारी पैरवी के कुछ तरीके हैं, कहीं न कहीं में जो है हमको परिवर्तन की ज़रूरत है, या और निखार लाने की ज़रूरत है।
दूसरी बात यह है कि भाई ये तो हमने आपको बता ही दिया था, या तो 25-26 में लगा तो लगा, लिस्टिंग होगी 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी वीकली वाली, तो मैं आपको बता दूंगा कि वीकली में कहाँ पर है, तो हमारी क्या आने की उम्मीद है। और अगर भाई दिवे भाई साहब यहाँ पर भी हम लोग चूक गए तो 28 तारीख से लेकर के 28 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक हॉलीडे है। अब उसको आप होली की हॉलीडे माने या जो माने, लेकिन हॉलीडे माने हॉलीडे। फिर हम लोग फिर आगे की तरफ देखेंगे, और हम लोग इसे लेट तो हो ही रहे हैं, लेकिन धैर्य नहीं खोएंगे, ये बिल्कुल पक्का है भाई साहब, लगे रहेंगे बिल्कुल। अच्छा है क्या, लोग कहते हैं साहब पहले तो 30-32 साल से इसे टहल रहा मामला, तब इतनी चिंता नहीं की जाती थी। जब कोर्ट ने भी कुछ आशा दिखाई, कोर्ट ने भी जब ये पिछली बार कह दिया कि अब तो जो हमारा पेंशन का जो फंड है, क्वांटम है, इसकी कोई बात नहीं, नियमानुसार होना चाहिए, और नियम है तो होना चाहिए, तो हम बिल्कुल लक्ष्य के बिल्कुल करीब हैं। और जब लक्ष्य के करीब व्यक्ति होता है तब व्यग्रता तो भाई साहब बढ़ती है, और बढ़नी भी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप अपने इतना कमेंट करें उसमें कि ये बात वहां तक इतनी पहुंच जाए कि उनको लगे। देखिए, मेंबर जब तक रोज रोज कोच के नहीं अपनी यूनियन से कहता है, तब तक यूनियन में वो निखार नहीं आता, वो आधा सुसुप्ता अवस्था में बैठे रहते हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट में इतना ज़्यादा आप कमेंट करिए कि ये बात वहाँ तक पहुँच जाए। वीडियो वहाँ तक जाते हैं, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। तो अब हम देखते हैं अगली बार भाई 25-26 की क्या स्थिति रहती है। तो ये था आज तक का, बल्कि अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार करूँगा कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।